और खबरों का आगाज करेंगे एक बड़ी जानकारी के साथ। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के दौरे पर रहने वाले हैं। आज की सबसे बड़ी खबर शाह के दौरे से जुड़ी हुई, और न सिर्फ उनका दौरा विकास कार्यों के लिहाज से अहम है, बल्कि कई सौगात भी वो देंगे। सबसे पहले अमित शाह रोहतक में सहकारिता कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अमित शाह करीब 11:30 बजे रोहतक पहुंचेंगे और सहकारिता कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यहां विकास कार्यों की सौगात देंगे। नई आईएमटी में अमूल प्लांट का उद्घाटन होगा। 800 करोड़ से भी ज्यादा के विकास कार्य हैं, जिसमें शिलान्यास और उद्घाटन प्रदेश भर के शामिल हैं, अलग अलग जिलों के, जिनकी सौगात आज देने वाले हैं केंद्रीय मंत्री अमित शाह। रोहतक में 2 कार्यक्रम उनके प्रस्तावित हैं और उसके बाद वो पहुंचेंगे कुरुक्षेत्र। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी कार्यक्रम है, जहां 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और लागू किए जाने को लेकर प्रदर्शनी का उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाएगा। ऐतिहासिक ब्रह्म सरोवर के पास ग्राउंड में एक कार्यक्रम रखा गया है, जहां हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे। तो आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह हरियाणा के दौरे पर हैं, चाहे फिर बात रोहतक की हो, कुरुक्षेत्र की हो। करेंगे इसी पर और ज्यादा बातचीत और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहतक से संजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, किस तरह की तैयारियां हैं आज अमित शाह के दौरे को लेकर और कार्यकर्ताओं में कितना जोश है? बिल्कुल रितेश, देखिए आज केंद्रीय जो गृह मंत्री है अमित शाह, उनका रोहतक 1 दिवसीय दौरा है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो अमित शाह का जब भी कोई हरियाणा दौरा होता है तो उनको राजनीति से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अमित शाह जो आज 500 करोड़ से ज्यादा की जो है सौगात जो है वो देने वाले हैं। सबसे पहले 11 बजे के करीबन जो है नई आईएमटी में पहुंचेंगे और अमूल प्लांट का जो है वो उद्घाटन जो है वो करेंगे। उसके बाद जो है आईएमटी क्षेत्र के अंदर ही जो है कुरुक्षेत्र और दादरी में बनने वाले जिला कारागार का जो है पत्थर भी जो है रखेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसके बाद दूसरा जो कार्यक्रम होगा वो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में होगा, जहां पर खादी ग्राम उद्योग महोत्सव जो है चल रहा है। उसको लेकर वहां पर लोगों को जो है सम्मानित करते नजर आएंगे, उनका हौसला बढ़ाते हुए नजर आएंगे। हालांकि क्योंकि स्वदेशी को लेकर जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी चीज को अपनाने की बातें करते हैं और लोगों से अपील करते हैं, तो उसी को लेकर कहीं ना कहीं जो खादी ग्राम उद्योग का जो महोत्सव चल रहा है वो कहीं ना कहीं स्वदेशी को लेकर बढ़ावा देने के लिए जो है, इसलिए जो है अमित शाह जो लोगों को कहीं ना कहीं उत्साहित भी नजर करते हुए आएंगे और उसके बाद सम्मानित भी जो है कहीं ना कहीं नजर करते आएंगे। ये कहें कि बड़ी सौगात जो है ये हरियाणा वासियों को देने वाले हैं, क्योंकि अमूल प्लांट बहुत बड़ा प्लांट है, जहां दूध दही और मक्खन जैसे जो प्रोडक्ट जो है वो बनते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये अमित शाह जो है इन बड़ी सौगात जो है ये प्रदेशवासियों को देने वाले हैं। संजय, प्रशासन ने कैसी तैयारियां व्यवस्थाएं की हैं अमित शाह के दौरे को लेकर, खासतौर पर रोहतक की अगर बात करें तो? हाँ बिल्कुल रितेश, देखिए कल से ही प्रशासन जो है जुटा हुआ। इससे पहले जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद इस चीज का जायजा ले चुके हैं। जहां जहां भी गृह मंत्री ने जाना है वहां पर जो खुद प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग ले चुके हैं। उसके बावजूद जो है प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, चप्पे चप्पे पर जो है नजर रखी गई है। हालांकि जो है पुलिस फोर्स जो है उन्होंने शहर के चारों तरफ नाके लगा दिए गए हैं। जो आईएमटी क्षेत्र है उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। हालांकि इवन देन यहाँ तक कि जो मीडिया पर्सन जो भी जाएगा उसका आई कार्ड जो है वो दिया गया है और वो भी जो है लोक संपर्क विभाग की जो गाड़ी है उसी में जा सकता है। तो ये कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो वहां पर परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। तो हर जो पुलिस कर्मी है हर सुरक्षा को जो है नजर बनाए हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है गृह मंत्री के दौरे को लेकर किए गए हैं। बिल्कुल, तो दौरे को लेकर तैयारियां भी पूरी हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के साथ साथ तमाम व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं, चाक चौबंद। दूसरी तरफ अमित शाह आज पहुंचेंगे रोहतक। सबसे पहले संजय बताएं जरा, जो रोहतक के प्रोजेक्ट्स हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास शामिल हैं, उसमें अमूल का जो प्लांट है, इसके अलावा और कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जो रोहतक को मिलने वाली हैं? चूंकि इसके अलावा करनाल असंध से जुड़ी हुई कई परियोजनाएं जिनकी सौगात देंगे। रोहतक को लेकर किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी आज शाह सौगात देंगे?
बिल्कुल देखिए, एक तो खादी ग्राम उद्योग जो है उसका महोत्सव चल रहा है, जो कि लोकल जो खादी को अपनाने के लिए, स्वदेशी जो वस्त्र है उसको अपनाने के लिए कहीं ना कहीं जिस तरह देश के प्रधानमंत्री लगातार अपील कर रहे हैं, और ऐसे में सरकार जो है, सरकार का कोई भी नेता हो, कोई भी मंत्री हो, वो हर जो है स्वदेशी को अपनाने की मुहिम में जुटा हुआ है। तो ऐसे में रोहतक की महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में एक खादी महोत्सव जो चल रहा है, तो उसी को लेकर कहीं ना कहीं जो गृह मंत्री हैं वो लोगों को संबोधित भी करते नजर आएंगे, और वहां पर जो है जो खादी का जो प्लांट जो है लगा हुआ है, उस वहां के जो कर्मचारी हैं उनको सम्मानित भी जो है कहीं ना कहीं कर्मचारी को करते नजर आएंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह। उसके बाद जो है, इससे पहले की अगर बात करूं तो आईएमटी क्षेत्र में जो अमूल प्लांट है उसका भी उद्घाटन करेंगे, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो कुरुक्षेत्र में जिला कारागार जो बनना है और दादरी जिले में जो जेल बननी है उसके पत्थर भी जो है वो रखने वाले हैं। तो ये कहें कि बड़ी सौगात जो है आज गृह मंत्री अमित शाह देने वाले हैं। 500 करोड़ से ज्यादा की लागत जो है इसमें आने वाली है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो देखा जा रहा है। हालांकि अमित शाह जब भी आते हैं तो कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो प्रदेश को देकर जाते हैं, तो ऐसे में उम्मीद जो है वो प्रदेशवासियों को थी कि अमित शाह का दौरा है तो ऐसे में बड़ा प्रोजेक्ट वो देने वाले हैं। तो वही जो है बड़ा प्रोजेक्ट अमूल का बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये अमूल प्लांट जो है काफी प्रोडक्ट जो है बनाता है और स्वदेशी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अब जो है सरकार जो स्वदेशी को लेकर बड़ा प्रयोग कर रही है, लोगों से अपील भी कर रही है, मुहिम भी चलाई जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बड़ा जो है एक प्रोजेक्ट जो है रोहतक या आसपास के जो जिला वासी हैं उनको जो है मिलने वाला है। संजय, ये बताया गया है कि करीब 11:30 बजे के आसपास अमित शाह पहुंचेंगे रोहतक। उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम किस तरह का जारी हुआ है, क्या इस बात को लेकर कोई जानकारी है? और इसके अलावा अमित शाह के साथ साथ और कौन कौन से प्रदेश के नेता, सरकार के लोग शामिल होने वाले हैं सीएम के अलावा? बिल्कुल रितेश, देखिए 11 बजे के करीबन वो जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा मस्तनाथ विश्वविद्यालय में। वहां से जो है उनको कारगेट द्वारा जो है लेकर आया जाएगा, कड़ी सुरक्षा के बीच में नई आईएमटी में लेकर आया जाएगा। उसके बाद जो है वो जहां अमूल प्लांट का जो उद्घाटन करने वाले हैं उस जगह पर पहुंचेंगे। ये कहे कि 11:30 बजे के आसपास जो है वो उस जगह पर पहुंचेंगे और उस कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो करने वाले हैं। उसके बाद जो है वो वहीं से जिला कारागार जो दो, जैसे मैंने बताया कि कुरुक्षेत्र और दादरी जिले में जो जिला कारागार की नींव रखनी है, तो वहां पर जो है पत्थर जो है रखा जाएगा। उसके बाद जो है उस 12-12:30 बजे तक का वो कार्यक्रम चलने वाला है। उसके बाद महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में जो है वो पहुंचेंगे और 1 बजे के आसपास जो है वो कार्यक्रम वहां तक रहेगा, और 2 बजे के आसपास जो है अमित शाह यहाँ से जो है कुरुक्षेत्र की तरफ निकल जाएंगे। बिल्कुल, तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के दौरे पर आ रहे हैं। सबसे पहले वो रोहतक पहुंचेंगे, 2 कार्यक्रम हैं और यहां बड़ी सौगात देंगे, और उसके बाद आगे अपने अगले कार्यक्रम कुरुक्षेत्र पर रवाना होंगे। बहुत शुक्रिया आपका संजय, खबर पर विस्तार से जानकारी और बातचीत करने के लिए। तो आपको ये बता दें कि शाह आ रहे हैं हरियाणा, तैयारियां पूरी हैं। कई बड़े सौगात परियोजनाएं, प्रोजेक्ट्स जिनका शिलान्यास और उद्घाटन आज किया जाएगा केंद्रीय मंत्री की ओर से रोहतक में, और उसके बाद संबोधित भी करेंगे कार्यक्रम को। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का हरियाणा दौरा, रोहतक को सौगात, सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने का प्रयास, आईएमटी में नवनिर्मित साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन, 325 करोड़ रुपए की लागत से बना प्लांट, एमडीयू में खादी कारीगर महोत्सव में करेंगे शिरकत, 2200 कारीगरों को टूल किट करेंगे वितरित, पीएम रोजगार सृजन के तहत 301 करोड़ का अंशदान। जनसभा को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। कुरुक्षेत्र को सौगात, मेला ग्राउंड में नए कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन, कानूनों में बदलाव को प्रदर्शनी में दिखाएंगे, 825 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास। रैली को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। कुरुक्षेत्र में रैली प्रदर्शनी की क्या तैयारी? ब्रह्म सरोवर के पास रैली, 13 एंट्री गेट, 10 गेट से पब्लिक की पूरी जांच पड़ताल, 3 गेट से वीआईपी और वीवीआईपी को एंट्री, गृह मंत्री के लिए अलग से गेट बनाया, बिना चेकिंग किसी की एंट्री नहीं। मेला ग्राउंड में 15,000 लोग बैठ सकेंगे। पंडाल को 10 ब्लॉक में बांटा गया, वीआईपी और वीवीआईपी के बैठने की अलग व्यवस्था। गृह मंत्री के भाषण के लिए 15 एलईडी लगाई गई।
80 बाई 40 फुट का मुख्य मंच बनाया गया। सुरक्षा चाक चौबंद, एमडीयू की तरफ आने वाले रास्ते पर सुरक्षा कड़ी। बीएमयू में हेलीपैड के बाहर भी पुलिस बल तैनात। अमित शाह के काफिले के दौरान ट्रैफिक रोका जाएगा। 22 पुलिस कंपनियां, 6 एसपी और 20 डीएसपी तैनात। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का हरियाणा दौरा, रोहतक को सौगात।